मैं बीते दिनों में पंजाब में था और मैं वहां पर ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला। मैं वहां पर ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जो इस प्रकार के लोग थे कि उनमें से कुछ लोगों ने जैसे वो परमेश्वर से पहले प्रेम करते थे, अब वो उस तरह प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने पकड़ के रखी थी वो थी दोष भावना, गिल्टीनेस। आपको पता है, पाप हो जाने के बाद परमेश्वर कभी भी आपको गिल्टीनेस नहीं देता है। ब्रदर आइए। क्या आप इस बात को जानते हैं? अगर आपसे कभी भी कोई अपराध होता है, आप कोई भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करते हैं, आपको पता है परमेश्वर कभी भी आप पर दोष नहीं लगाता। दोष मालूम है कौन लगाता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, देखो भाइयों पर दोष लगाने वाला गिर गया। वो शैतान है जो सामने बार बार आपका अपराध लेके आता है और वो आपके उत्साह को खत्म कर देता है कि तू अब प्रभु में कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरी जिंदगी ऐसी है। और एक नाम वो हमें हमेशा हमारे मन में एक न्यू लेबल दे देता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैकस्लाइडर। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले जब प्रभु यीशु एक ऐसी स्त्री से मिला जो अनलॉफुल सेक्स में पकड़ी गई थी, शादी से पहले व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको देखकर यीशु ने कहा, जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और जा, फिर पाप मत करना। सच्चाई ये थी कि प्रभु ने उससे कहा कि फिर अपराध मत करना। दया यह थी कि मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं आपको आज कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ के आगे बढ़ूंगा। आज बहुत ही एक अच्छा वचन है परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के लिए दिया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन करेज से भरे हुए हैं प्रभु के साथ चलने के लिए? अच्छो यीशु मसीह की, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं करेज जिनका नेचर है, वे परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो गिरते भी हैं, वो उठ के खड़े होते हैं प्रभु से माफी मांग के, क्योंकि वे अपने परमेश्वर को जानते हैं। They know their God। वे अपने परमेश्वर को जानते हैं जो गिरने के बाद हमें और नहीं गिराता लेकिन हमें उठाता है। इंसान क्या करता है? पहले लेक्चर देता है, फिर हमको उठाता है। पहले वो बोलता है, ये छो गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब पतरस पानी में डूब रहा था, यीशु ने पहले लेक्चर दिया कि पहले उठाया? क्या उसको यीशु ने ऐसा कहा, इतनी बार मैंने तेरे सामने प्रचार किया था, तेरी बोट में भी खड़ा करके मैंने प्रचार किया था, यहां वहां मत देखो, फिर भी तेरी आदत है, अब तू जब तक पतरस, ये परमेश्वर का रास्ता है। उससे पहले पतरस को उठाया, वही पानी जिसमें वो डूब रहा था वहां खड़ा किया और उसके बाद कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह करता है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, यदि आप एक ऐसे मसीह हैं जो प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव नाम दे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव वर्ड्स कहे हैं, बहुत सारे लोग आपको हमेशा आपके किए गए गुनाह आपके सामने ले आते हैं, मैं आज आपको कहता हूं, खुदा आपसे प्रेम करता है, वह आपके साथ है और वो चाहता है कि आज आप एक नई शुरुआत करो। कितने लोग रेडी हैं? मैं रेडी हूं। आई एम रेडी। मैं रेडी हूं परमेश्वर के साथ चलने के लिए। मेरे सामने ऐसी बाइबल है जहां पर परमेश्वर ने एक हत्यारे का इस्तेमाल किया, मूसा का। मेरे सामने एक ऐसी बाइबल है जहां पर 3 बार इनकार किए हुए व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया।
मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो पौलुस, जो कलीसियाओं का नाश कर रहा था, प्रभु ने उसे उठाया और उसका इस्तेमाल किया। क्या हम डिफरेंट हैं? क्या परमेश्वर बदल चुका है? क्या ऐसा लिखा है परमेश्वर आज, कल और सिर्फ 150 साल तक सेम था? हाँ जी, बाइबल नहीं कहती है मैं था, बाइबल ये नहीं कहती है मैं रहूंगा, बाइबल कहता है मैं हूं। हमेशा परमेश्वर प्रेजेंट में बात करता है, मैं हूं। अगर आप कभी भी आपसे पाप हो जाता है, अगर समझिए आपको कोई ऐसा पाप है आपके जीवन में जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आपको परमेश्वर से बात करने की जरूरत है कि प्रभु ये पाप मुझ में है, आप मुझे बताइए, ये पाप मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहां से निकलना है। परमेश्वर से आप बात कीजिए। लेकिन अगर आप गिर जाते हैं तो आपको माफी मांग के उठना चाहिए उसी दिन। 1 घंटा मत गवाओ, 1 घंटा, 1 आवर भी मत गवाओ। मैंने कितने लोगों को देखा है, रट्टी हुई बातें बार बार कहेंगे, ब्रदर नहीं बस खत्म हो गया, अब तो मैं पापी हूं, ब्रदर भी नहीं होता है। मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने विचारों को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा है कि मैं ऐसा हूं, अब मैं नहीं उठ सकता। जो आपको 3 दिन के बाद करना है, हम वो आज क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 दिनों के बाद भी हमें खुदा की तरफ वापस लौटना है, तो हम आज क्यों नहीं लौट रहे हैं? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आपको पता है बाइबल के अंदर 2 चीजों को बहुत वैल्यूबल कहा गया है, एक यीशु मसीह के खून को, और दूसरा लिखा गया है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। टाइम इज अ वैल्यूबल। हम कैसे अपना समय बर्बाद करते हैं? मैं आपको सच कहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब परमेश्वर आपको ऊपर से देखता है तो किस तरह देखता है आपको? मुझे बताइए, कैसे देखता है परमेश्वर आपको ऊपर से? एक घटिया आदमी जो पाप में गिरा हुआ है? अरे मैं आपको सच कहता हूं, विश्वास का एक फल है वेट करना। आपको पता है ये बात? कैसे मालूम पड़ता है कि इस आदमी में विश्वास है कि नहीं है? विश्वास का एक फल है वेट करना। क्या आपको पता है परमेश्वर वेट क्यों करता है? क्योंकि उसे विश्वास है आप उठेंगे। ही हैव अ फेथ। लेकिन अनफेथ का एक और अविश्वास का एक जानते हो फल क्या है? हर चीज परमेश्वर के समय से पहले खुद ठीक करने की कोशिश कर। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को समझो, जब भी आपसे पाप होता है, आप गिरते हैं, बिल्कुल फिक्र न करें, परमेश्वर तब भी आपसे प्रेम करता है। उससे माफी मांगिए और उससे कहिए मैं फिर से ये नहीं करना चाहता, मुझे पवित्र आत्मा से भर। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको भरेगा। आमीन। क्या करेंगे आज के बाद? अगर आपसे गुनाह होगा तो हो जाएगा तो गो टू गॉड, हमें माफी मांगनी है प्रभु से और वापस उठना है। क्या 3-4 दिन वेट करना है आप? हां जी, 3-4 दिन वेट करना है, अपने आप को मारना है, पीटना है। बोलो यीशु मसीह की आई।